नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और सीधा आपको लिए चलते हैं खटीमा, जहां जी राम जी लाइब्रेरी का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सीएम धामी ने लाइब्रेरी का शुभारंभ करते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत किया और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। श्रीमती आशा बिष्ट जी, नगर पालिका परिषद खटीमा के चेयरमैन श्री रमेश चंद्र जोशी जी और हमारे जिलाधिकारी जी और सभी मुख्य विकास अधिकारी और समस्त अधिकारीगण, सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, अन्य सभी हमारे नेतागण, मैं एक एक का अगर नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज गंगा दशहरा है, माँ गंगा का अवतरण दिवस है। उनके पावन पर्व गंगा दशहरा के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ गंगा हम सभी पर अपनी कृपा बनाए। और जैसे माँ गंगा चलती है, कल कल छल छल, किसी को आचमन के काम आती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं पर सींचने के काम आती है, हर प्रकार से चलती जाती है, चलती जाती है। जो रास्ते में मिलता है उसी को निर्मल करती जाती है। उसी तरह से माँ गंगा की कृपा आप सब लोगों पर भी है। माँ गंगा जो है उसको हम सब अपना प्रेरणा स्रोत मानकर ये जो जनसेवा का कार्य मिला है, उस जनसेवा के कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मों पथ पर आगे बढ़ें। और अभी संपन्न हुए जो सहकारिता के चुनाव हैं, उस चुनाव में बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उसके लिए भी मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का, सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे ग्राम सभाओं के जो प्रतिनिधि हैं, जहाँ सही में भारत की आत्मा बसती है और भारत गांव का देश कहा जाता है, आज से भी पहले से भी, उन ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के बीच, भारत की आत्मा के प्रतिनिधियों के बीच आज आने का सौभाग्य मिला है। और वो भी मेरी अपनी मैं कहूँ कि सबसे पहली शुरुआत मेरी राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के नाते आप ही सबके बीच में हुई, खटीमा से, इसी खटीमा की गर्मी भूमि से। तो आज जो हमने यहाँ पर 55 लाख रुपए से अधिक की हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ भी किया है। अच्छा लगा, कुछ विद्यार्थी लोग वहाँ बैठे हुए थे, उन सभी से बात करने का भी थोड़ी देर के लिए समय हुआ, थोड़ा बात भी करी। उन सबको भी बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा था। और एक साथ 55 विद्यार्थी उसमें बैठकर जो है अध्ययन कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था उसमें बनाई गई है। और मैंने बहुत पहले से एक काम शुरू किया कि लोग जो है बड़े बड़े गुलदस्ते लेके आते थे। मैंने कहा कि बुके नहीं, अगर आप कुछ मुझे उपहार देना चाहते हैं तो आप बुके नहीं, मुझे बुक दीजिए। तो बहुत सारी बुकें मेरे पास भी हो गई हैं और जो आगे भी मिलेंगी अभी, वो सारी की सारी मैं अपनी खटीमा की लाइब्रेरी को ही दूंगा। वो इस समय है भी और इसके बाद जो आगे भी मिलेंगी, और हम सब योगदान करेंगे तो ये लाइब्रेरी हमारी एक बेस्ट लाइब्रेरी बनेगी, उत्तराखंड की ऐसी लाइब्रेरी। और इसके साथ साथ यहाँ विद्यार्थियों के लिए व्यायामशाला भी बनाई गई है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि ये लाइब्रेरी का संचालन हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें करेंगी। ये भी हमारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि दीदी की लाइब्रेरी, इसको दीदी की लाइब्रेरी कह सकते हैं ना, ये दीदी की लाइब्रेरी केवल इस क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों को अध्ययन का एक बेहतर वातावरण प्रदान करेंगी, बल्कि उनको अनेक परीक्षाएं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी करने में भी बहुत मदद करेंगी, बहुत उनको प्रेरणा देंगी। भाइयों बहनों, सच में जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी का आगे बढ़ाते हैं, तो एक बात मेरे हमेशा ध्यान में आती है, तो विकसित भारत कब बनेगा? विकसित भारत तब बनेगा जब हर राज्य विकसित बनेगा।
और हर राज्य तब विकसित बनेगा, उसका हर शहर विकसित होगा, हर ब्लॉक विकसित होगा, हर ग्राम सभा विकसित होगी, तभी जाकर विकसित भारत का हमारा संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा, यानी कि विकसित भारत बनेगा। और हमारे गांव विकसित होंगे तो अपने आप ही राज्य भी विकसित होगा और राष्ट्र भी विकसित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है जी, बीबी जी राम जी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूती करने का प्रयास आज देश के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं चल रही हैं, अनेक योजनाओं पर काम हो रहा है, चाहे वो एक जनपद दो उत्पाद योजना हो, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हो, सशक्त उत्सव बहना योजना हो, महिला सशक्तिकरण योजना हो, ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो बनाए हुए उत्पाद हैं, छोटे छोटे स्थानों से जो उत्पाद बन रहे हैं, उनको आज देश और दुनिया में बड़ी पहचान मिल रही है। उसके पीछे हमारे सभी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले भाई हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये खटीमा जो है, इसका अपना एक अलग स्थान पहले से रहा है, चाहे वो देश की सेना को सैनिक देने हों, चाहे देश के नौजवान देने हों, या उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हो। और एक लघु भारत एक खटीमा में बसता है, लघु भारत की आत्मा यहाँ बसती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि खटीमा हमारा ये मिनी इंडिया है। और तो यहाँ से जो भी हमारे उत्पाद बने वो अच्छे बने, उसकी पैकेजिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर हम इस प्रकार का एक ब्रांड यहाँ का बना देंगे, लोगों को ये हो जाए कि खटीमा से सामान आया है,